Welcome to another new video. I am Mohammad Afzal and you are watching Sir Afzal खोसो यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम IBA 5 to 15 की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस MCQs लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन के MCQs जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट MCQs है, माई रूम इज़ इन्फेस्टेड डैश इंसेक्ट्स। मेरा जो रूम है वो इंसेक्ट्स से, जीतों से भर गया है। जब किसी चीज़ से भर गया हो तो हम उसके साथ प्रीपोजिशन जो है विथ का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रीपोजिशन यहाँ पर जो इस MCQs में जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो होगा विथ। हम कहेंगे माई रूम इज़ इन्फेस्टेड विथ इंसेक्ट्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्लांट्स फ्लू इंफॉर्मेशन द फील्ड्स। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई चीज़ यहाँ पर हो और उसके ऊपर कोई चीज़ हो और वो चीज़ जो है मोशन में हो, तब हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो होता है ओवर। ये हमने अपनी प्रीपोजिशन के जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनमें डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख लें। यहाँ पर जो प्लेन्स हैं, हवाई जहाज़ जो हैं, वो किसी फील्ड के ऊपर किसी फॉर्मेशन के साथ जो है घूम रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें प्रीपोजिशन जो है ओवर लगाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। हम कहेंगे द प्लेन्स फ्लू इन फॉर्मेशन डैश द फील्ड्स। हम इधर क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, फॉर्मेशन ओवर द फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, द शॉपकीपर सेल्स स्वीट मेड डैश प्योर मिल्क। शॉपकीपर जो है स्वीट्स बेचता है जो कि प्योर मिल्क से बनी हुई हैं। जब कभी भी सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ में से कोई और चीज़ बनाने की बात की जा रही हो और जब किसी चीज़ में से कोई दूसरी चीज़ बन रही है और जो बनने वाली चीज़ है अगर उसकी क्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं बनने के बाद, तो तब हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो होता है फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, स्वीट्स। तो स्वीट्स की कुछ और क्वालिटीज़ होंगी और जो प्योर मिल्क होता है इसकी कोई और क्वालिटीज़ हैं। प्योर मिल्क में से स्वीट्स बन रही हैं, ठीक है, तो इसकी कोई और क्वालिटीज़ हैं और इसमें से जो चीज़ बन रही है स्वीट्स, मिठाई जो बन रही है, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो चेंज होती जा रही हैं। तो जब चेंज होंगी क्वालिटीज़ तो हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। हम कहेंगे द शॉपकीपर सेल्स स्वीट्स मेड फ्रॉम प्योर मिल्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस चेयर इज़ मेड डैश वुड। यही ऊपर वाला सेम कॉन्सेप्ट, जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ में से कोई दूसरी चीज़ बन रही हो, तब अगर उसकी क्वालिटीज़ चेंज हो रही हैं तो हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं तो वो वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो बनने वाली चीज़ है वो चेयर है और जिससे बनने वाली चीज़ है वो क्या है, जिससे बन रही है वो है वुड। तो वुड में से चेयर बन रही है, तो चेयर जब बनेगी तो वो वुड की ही रहेगी, वो क्वालिटीज़ उसमें वुड की ही होंगी। तो इसमें देखो क्वालिटीज़ चेंज नहीं हो रही हैं। जब चेंज होंगी तो प्रीपोजिशन हमें फ्रॉम लगाना पड़ेगा, लेकिन जब चेंज नहीं होंगी तो हमें प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। हम कहेंगे दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई कांट इवन थिंक डैश ट्रेवलिंग डैश पब्लिक बस। अब जब वर्ड थिंक इस्तेमाल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि थिंक के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन और लगता है, क्या लगता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सा होता है, ऑफ।
और जब हम ट्रेवल करने की बात करते हैं किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के अंदर ट्रेवल करने की बात होती है, तो वहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है बाय। कौन सा? बाय। हम कहते हैं कि हम बाय बस जाते हैं, बाय एरोप्लेन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाय लगेगा। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो होगा ऑफ, एक होगा पहले, क्योंकि थिंक लगा हुआ है तो थिंक के साथ यहाँ पर ऑफ लगेगा इस चीज़ पर, और यहाँ पर जो है हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो यह ऑप्शन नंबर ए में जो मौजूद है कि ऑफ, आई कांट इवन थिंक ऑफ ट्रेवलिंग बाय बस या बाय पब्लिक बस। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हम ये कहेंगे कि आई कांट इवन थिंक ऑफ ट्रेवलिंग बाय पब्लिक बस। क्वेश्चन नंबर 6 है आई एम ग्लैड डैश यूर सक्सेस। जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी की कामयाबी पर खुश होने की बात की जाती है तो उधर हम प्रीपोजिशन फार का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फिक्स प्रीपोजिशन फार का। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम ग्लैड फॉर यूर सक्सेस। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट है। हम कहेंगे आई एम ग्लैड फॉर यूर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 7 है वी सफर्ड डैश यूर नेग्लेक्ट। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन वर्ड सफर्ड जो कैरी करता है वो होता है फ्रॉम। कौन सा? फ्रॉम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में फ्रॉम मौजूद है। हम कहेंगे वी सफर्ड फ्रॉम यूर नेग्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है द रिवर फ्लोज डैश दी ब्रिज। जो रिवर है वो ब्रिज के नीचे बह रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक अपनी वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब नीचे की बात किसी चीज़ के नीचे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ये रिवर है, तो यहाँ पर ये ब्रिज बनी हुई है, तो रिवर जो है यहाँ ब्रिज के नीचे बह रहा है। तो अब हम यहाँ पर रिवर की बात की जा रही है, तो रिवर जो है वो ब्रिज के नीचे बह रहा है, तो इधर जो प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा अंडर। कौन सा? अंडर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। हम कहेंगे द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 9 है माई सिस्टर इज बेड डैश मैथ। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको बेड और गुड का कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि किसी चीज़ के अंदर, किसी सब्जेक्ट के अंदर जब बैड या गुड की बात की जा रही होगी, कोई किसी सब्जेक्ट के अंदर बैड होता है, कोई किसी सब्जेक्ट के अंदर गुड होता है, तो जब बैड या गुड की बात की जा रही होगी तो उधर हम प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे। सेम वही चीज़ है माई सिस्टर इज़ बेड डैश मैथ। यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के अंदर बेड होने की बात की जा रही है, मतलब ये सब्जेक्ट जो है इसमें ये बेड है, इसको ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आता। तो इस कंडीशन में आपको प्रीपोजिशन एट लगाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। हम कहेंगे माई सिस्टर इज़ बेड एट मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 10 है शी हैज़ एग्जम्प्टेड डैश नाइट ड्यूटी। उसे रात की जो ड्यूटी है वो माफ़ कर दी गई है। तो यहाँ पर क्या इसकी बात हो रही है? किसी नाइट ड्यूटी की बात हो रही है जो उसे माफ़ कर दी गई है। तो अब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा फ्रॉम। हम कहेंगे शी हैज़ बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटी से उसे माफ़ी मिल चुकी है, वो उसको नाइट ड्यूटी जो है वो माफ़ कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है यू आर ब्लाइंड डैश यूर शॉर्ट कमिंग्स। आप अपनी गलतियों से अबूरी हैं, या आपको अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। इस कंडीशन में जो हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा सेंटेंस के हिसाब से टू। हम कहेंगे यू आर ब्लाइंड टू यूर शॉर्ट कमिंग्स। यू मस्ट अडहायर यूर प्रोमिस। आपको अपने वादे का पाबंद रहना चाहिए। अब इस सेंटेंस के हिसाब से इधर जो प्रीपोजिशन लगेगा वो होगा टू। हम कहेंगे यू मस्ट अडहेयर टू यूर प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 13 है द होल नेशन वाज डैश दी प्रेसिडेंट। पूरी कौम जो है वो प्रेसिडेंट के पीछे है। तो अब
पीछे वाली मीनिंग निकल रही है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करने पड़ेगा वो होगा बिहाइंड। हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, वो होगा बिहाइंड। हम कहेंगे द होल नेशन वाज बिहाइंड द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है अ फूल डॉग फेल डैश वाटर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ अपनी वीडियोस के अंदर पढ़ाई थी। मैंने कहा था कि जब कभी भी हम किसी एक इन्वायरमेंट से किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाने की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इन टू का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो ये सेंटेंस अ फूल डॉग फेल, ठीक है। तो ये डॉग जो है किसी एक चीज़ पर पहले खड़ा हुआ है, पहले खुश्की वाली जगह पर खड़ा हुआ है, खुश्क जगह जो है वहाँ पर खड़ा हुआ है, और उसके बाद ये पानी के अंदर गिर रहा है, वाटर के अंदर गिर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक इन्वायरमेंट से किसी दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर जा रहा है, तो हमें प्रीपोजिशन इन टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। हम कहेंगे अ फूल डॉग फेल इन टू वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 है वी ट्रस्ट डैश वन गोट। जब किसी सेंटेंस के अंदर ट्रस्ट की बात की जा रही होती है, किसी चीज़ पर किसी चीज़ पर ट्रस्ट की बात की जा रही होती है, तो आमतौर पर हम मीनिंग के हिसाब से उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल कर देते हैं। यह सरासर गलत होता है। यहाँ पर जो हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा इन, ठीक है। किसी चीज़ पर ट्रस्ट की जब बात करेंगे तो हमें प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन। हम कहेंगे वी ट्रस्ट इन वन गॉड। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका वो बिल्कुल करेक्ट है। हम कहेंगे वी ट्रस्ट डैश वन गॉड। डैश में हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन। हम कहेंगे वी ट्रस्ट इन वन गॉड। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज की ये वीडियो जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।